14 जून की रात को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा विमान उतरा जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। दरअसल कुछ इमरजेंसी के कारण रॉयल नेवी का उड़ता हथियार F-35B स्टेल फाइटर जेट को भारत में लैंड कराया गया। आपको बता दें, यह वही लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिका ने तैयार किया है और वह भारत को लगातार इसी की पेशकश कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह विमान पिछले 7 दिनों से भारत में जमीन पर खड़ा है। इस विमान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। एक दावा तो यह भी है कि यह रडार में नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी में जब इसे भारत में लैंड करना पड़ा तो भारतीय वायुसेना की IACCS प्रणाली ने न केवल इसे ट्रैक किया, बल्कि लैंडिंग से लेकर टेक्निकल सपोर्ट तक हर स्तर पर तेजी से मदद भी पहुंचाई। और कहीं ना कहीं यह भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली की ताकत को दिखाता है। अब सवाल यह भी उठाता है कि क्या वाकई में F-35 इतना खतरनाक है जितना अमेरिका इसको लेकर दावा करता है? क्योंकि पिछले 7 दिनों से ब्रिटेन की रॉयल नेवी का यह खतरनाक विमान F-35 भारत में खड़ा है। शुरुआत में वजह बताई गई थी कि ईंधन की कमी की वजह से इसे लैंड कराया गया, फिर विमान में रिफ्यूलिंग कर दी गई, लेकिन असली वजह कुछ और थी। अब कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया है। हालांकि ब्रिटिश नेवी की एक पूरी टीम 17 जून को भारत पहुंची थी। साथ में इंजीनियर्स, उपकरण सब कुछ लाए गए, तब भी विमान अब तक उड़ान नहीं भर पाया। और यहीं से असली सवाल खड़े हुए। अच्छा सोचिए, अमेरिका भारत को यही विमान देने की बात करता है, कहता है कि यह गेम चेंजर है जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत की जमीन पर खड़ा यह F-35 कुछ और कहानी बता रहा है। यह विमान उसी HMS प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ा है, जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास किया था। और अब अभ्यास के कुछ ही दिनों बाद यह जेट जमीन पर अटका हुआ है। अब सोचिए, अगर इसे उड़ाने के लिए स्पेशल इंजीनियर्स, खास सिस्टम और इतने भारी भरकम संसाधन चाहिए, तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हमें वाकई ऐसी तकनीक की जरूरत है जो इतनी संवेदनशील और अनप्रिडिक्टेबल हो? इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन कहती है कि F-35 का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन भारत में यह जेट न सिर्फ पकड़ा गया, बल्कि अब उड़ भी नहीं पा रहा। 7 दिन हो गए हैं, लेकिन पता नहीं चल पाया कि F-35 में क्या दिक्कतें हैं। ऐसे में भारत के लिए एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि क्या भारत को F-35 की ओर देखना चाहिए? देखा भी जाए तो अमेरिका यह दावा करता है कि यह विमान रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन यह विमान भारत के रडार से बच नहीं पाया और फिर उड़ान भी नहीं भर पाया। तो यह सिर्फ तकनीकी नहीं, रणनीतिक फेलियर भी बन गया है। अब भारत के सामने एक मौका है। अगर भारत F-35 को लेकर कोई फैसला लेता है तो उसके सामने हाईटेक लेकिन हाई मेंटेनेंस का एक बोझ जरूर बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, भारत को F-35 की ओर देखना चाहिए या नहीं? क्योंकि F-35 को देखकर इस वक्त यही सवाल मन में आ रहा है कि क्या हम वाकई उस तकनीक को खरीदने जा रहे हैं जो इमरजेंसी में टेक ऑन भी नहीं कर पाता। F-35 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारत।